इमरजेंसी हटने के बाद जब 1977 में देश में आम चुनाव हुए तो लोगों ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया। जनता पार्टी एक नई उम्मीद बनकर सामने आई थी और उनकी सरकार भी बन गई थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि सत्ता को पाने से मुश्किल उस सत्ता को संभालना होता है। जनता पार्टी की सरकार के साथ भी ऐसा ही हुआ। 2 साल बाद हालात पूरी तरह बदल गए थे और 1980 में जब फिर से चुनाव की बारी आई तब इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई और जनता पार्टी में टूट की नींव भी पड़ गई। ये कहानी जनता पार्टी की टूट और उससे निकली पार्टी की है। ये कहानी भारतीय जनता पार्टी की है। चुनावी मौसम में आपके लिए एक नए चुनावी किस्से के साथ मैं मोहित ग्रोवर हाजिर हूं। आज की कहानी में बात भाजपा के 2 सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की होगी। कैसे प्रधानमंत्री पद को लेकर दोनों में एक तरह की रस्साकशी सी हमेशा बनी रही। चुनाव के नतीजे के तुरंत बाद जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ को लेकर विरोध शुरू हो गया था, क्योंकि नेता तब ये आरोप लगा रहे थे कि जनसंघ की कट्टर सोच की वजह से उन्हें चुनाव में घाटा हुआ है। जनता पार्टी ने 4 अप्रैल 1980 को एक बैठक बुलाई जिसमें प्रस्ताव दोहरी सदस्यता को लेकर था, यानी जो व्यक्ति जनता पार्टी का हिस्सा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा नहीं हो सकता है। इरादे साफ हो गए थे कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता अब किस तरह का फैसला लेने जा रहे हैं। जनता पार्टी की बैठक में बहुमत दोहरी सदस्यता के खिलाफ आया था। इसके ठीक अगले दिन यानी 5 अप्रैल को भारतीय जनसंघ ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक रैली बुलाई। अटल आडवाणी ने रैली को संबोधित किया और जनता पार्टी से अलगाव का ऐलान हो गया। बड़ी संख्या में संघ से जुड़े कुछ लोग भी, भारतीय जनसंघ के लोग भी इस रैली में पहुंचे हुए थे। इसके अगले दिन यानी 6 अप्रैल को लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी के नाम का ऐलान भी कर दिया। जनता पार्टी से निकली जनसंघ अब भारतीय जनता पार्टी का रूप ले चुकी थी। इस नई पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल और आडवाणी सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि भारतीय जनसंघ के दिनों से ही साथ में संघर्ष कर रहे थे। शुरुआत से ही पार्टी 2 धुरी पर चल रही थी। अटल जो अपने भाषणों की वजह से मशहूर हुए, वो भीड़ को जुटाने वाले नेता थे और साथ ही गांधीवादी या नेहरूवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। दूसरी ओर गुजरात से आए लाल कृष्ण आडवाणी थे जो संगठन के काम को मजबूती से किया करते थे और साथ ही हिंदुत्ववादी सोच को आगे बढ़ाने से बिल्कुल भी नहीं कतरा रहे थे। भाजपा जब अपने शुरुआती दिनों में आगे बढ़ने की जद्दोजहद कर रही थी, उस वक्त अटल और संघ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसी दौर में आडवाणी का उदय हो रहा था। भाजपा के संगठन को वो मजबूत करने में जुटे हुए थे। उनकी छवि भी कट्टर हिंदुत्व के नेता के रूप में आगे बढ़ रही थी और इस बीच रथ यात्रा का दौर भी आ गया था। आडवाणी का वर्चस्व भी बढ़ रहा था, लोगों के बीच वो पॉपुलर भी हो रहे थे और इस बीच इस तरह की खबरें आने लगी थी कि वाजपेयी इस कट्टरता से खुद को अलग थलग रखे हुए हैं, क्योंकि चीजें उनके मन मुताबिक नहीं चल रही थी। एक तरफ मंडल और कमंडल की लड़ाई चल रही थी, दूसरी तरफ भाजपा राम मंदिर के मसले को लेकर आगे बढ़ रही थी। 1996 के आसपास तक भाजपा की ताकत बढ़ रही थी। सबको मालूम था कि आडवाणी ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में जिस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया है और जैसा नतीजा निकलकर सामने आया है, वही भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। शायद इसको किसी पर आपत्ति भी नहीं होगी। अगर आपत्ति होती तो शायद कुछ ऐसी पार्टियों को जो कट्टर सोच से बचना चाह रही थी। इस बात को आडवाणी ने भांप लिया था। तभी उन्होंने कुछ ऐसा फैसला किया जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी और ना ही किसी को भनक तक भी लगी थी। अटल और आडवाणी के राजनीतिक जीवन पर लिखी गई किताब जुगलबंदी भाजपा मोदी युग से पहले में विस्तार से इस किस्से का जिक्र किया गया है। 10 नवंबर 1995 को बंबई में बीजेपी ने अपना एक अधिवेशन बुलाया। यहां आडवाणी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद संघ से लेकर भाजपा तक हर तरह बवाल मच गया। लेकिन इसकी नींव कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पड़ गई थी, जहां अटल और आडवाणी दोनों ही मौजूद थे। आडवाणी ने मंच से कह दिया कि प्रधानमंत्री मैं नहीं, वाजपेयी जी होंगे। तब किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन वाजपेयी समझ गए। उन्होंने बाद में आडवाणी से पूछा कि आपने मेरी सहमति के बिना ऐसा ऐलान क्यों कर दिया। आडवाणी ने इतना ही जवाब दिया कि अगर मैं पूछता तो आप सहमत नहीं होते। इसके बाद बंबई का अधिवेशन आया। मंच के पीछे बड़ी सी लाल किले की तस्वीर छपी हुई थी
माहौल ऐसा था कि मानो 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा जीत ही जाएगी और प्रधानमंत्री भी उनका ही होगा। हजारों लोगों को उम्मीद थी कि आडवाणी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। वो तब पार्टी के अध्यक्ष थे। तब उन्होंने मंच से बोलना शुरू किया तो कोने में खड़े एक झुंड ने वाजपेयी नाम के नारे लगाए। आडवाणी ने मंच से ऐलान करके बताया कि वाजपेयी ही हमारे पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। हर कोई हैरान रह गया था। आडवाणी के बाद वाजपेयी ने मंच से भाषण दिया और इतना ही कहा कि वो पार्टी के सिपाही हैं, जो काम कह दिया जाएगा वो वही करेंगे। संघ आडवाणी के इस फैसले से खफा इसलिए क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ने यह कदम बिना पूछे उठाया था। लेकिन उनका यही तर्क था कि अगर हमें वोटों को बढ़ाना है तो वाजपेयी को ही आगे करना होगा। आडवाणी का फैसला सही साबित हुआ। 1996, 1998 और फिर 1999 में भाजपा की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग ही रहे। 2004 और फिर 2009 में जब आडवाणी आधिकारिक तौर पर पीएम पद के उम्मीदवार थे, तब भाजपा की करारी हार हुई थी। अटल और आडवाणी से जुड़े इस किस्से में इतना ही। एक नए किस्से के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ।